नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टैक्स रेजिम फाइनेंशियल 25-26 में मिलने वाली डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बारे में। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस ओनर तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। न्यू टैक्स रेजिम में आपको लोअर टैक्स रेट्स मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिडक्शन और एग्जेम्पशंस हटा दी गई हैं। यह रेजिम उन टैक्स पेयर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है। हालांकि आपको स्विच करने का ऑप्शन इसमें मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस के केस में 75,000 तक की डिडक्शन मिलती है। सैलरीड एम्प्लॉयड और पेंशनर के केस में इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली पेंशन के केस में अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो आप डिडक्शन ले सकते हैं 25,000 या पेंशन का 1/3 जो भी कम हो। ये डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में अब भी अलाउड है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस सेक्शन 80 सीसीटी 2 एम्प्लॉयर द्वारा एनपीएस में किया गया कंट्रीब्यूशन न्यू टैक्स रेजिम की सबसे पावरफुल डिडक्शन मानी जाती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यह लिमिट है 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए और अदर एम्प्लॉय के लिए 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। अग्निवीर कॉर्पस फंड के केस में सेक्शन 80 सीसीएच अग्निवीर पर्सनल के लिए एक खास डिडक्शन है। एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80 सीसीएच 2 के तहत पूरी तरह डिडक्टिबल है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आप अपने बिजनेस के लिए नए एम्प्लॉय हायर करते हैं तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन लगातार 3 साल तक आप क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। इंटरेस्ट ऑन होम लोन लेट आउट प्रॉपर्टी न्यू रेजिम में होम लोन इंटरेस्ट सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए ही अलाउड है। सेल्फ ऑक्युपाइड या वैकेंट प्रॉपर्टी के लिए कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलती। कुछ अलाउंसेस जो अभी भी अवेलेबल हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि स्पेशल एबल्ड पर्सन्स के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कन्वेंस अलाउंस, ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल के लिए डेली अलाउंस, और ये एग्जामेशन कुछ कंडीशंस के साथ आपको मिलती हैं। रिटायरमेंट रिलेटेड एग्जामेशंस के केस में बीआरएस कंपेंसेशन 5 लाख तक, ग्रेचुइटी प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर, और लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट पर। डिडक्शंस जो आपको अलाउड नहीं है, आइए उन पर बात करते हैं। जो इसमें आपको हटा दी गई हैं, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। जैसे सेक्शन 80C की डिडक्शन पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, ये सभी डिडक्शंस न्यू टैक्स रेजिम में आपको नहीं मिलती। कुछ और डिडक्शंस हैं जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं है, जैसे सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस, 80E एजुकेशन लोन इंटरेस्ट डोनेशन, सेक्शन 80G सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, 80 टीटीए और 80 टीटीबी, एचआरए और एलटी एग्जामिशन, ये सब न्यू टैक्स रेजिम में अब आप क्लेम नहीं कर सकते। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का रेस्ट्रिक्शन सेल्फ ऑक्युपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी पर है। होम लोन इंटरेस्ट अलाउड नहीं है इस पर। हाउस लॉस प्रॉपर्टी को भी दूसरी इनकम से आप सेटअप नहीं कर सकते। आइए देखिए न्यू टैक्स रेजिम आपको कब चुनना चाहिए। जब आपके पास टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कम है, सैलरी ज़्यादा है, एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है और आप सिंप्लिसिटी प्रेफर करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको टैक्स प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।